हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज मैं तुम लोगों को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराने वाला हूं और वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अभी एसएससी ने सीपीओ के एग्जाम में पूछे। तो भैया ये क्वेश्चन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी और टीसीएस ने ही पूछे, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि x जो है 3 गुना समय लेता है जितना y और z मिलकर समय लेते हैं किसी काम को करने में। तो भैया देखो यहां पे जो x है वो 3 गुना समय ले रहा है किसके, y और z मिलके जितने समय में काम करते हैं, और z इसी काम को 4 गुने में कर रहा है। कितने समय में, किनके 4 गुने में, जितना y और x मिलके समय में करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है तीनों मिलके इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो x और z इस काम को कितने दिनों में पूरे करेंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई आदमी जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो उसको कम समय में लगेगा किसी काम को करने में, और धीमे धीमे काम कर रहा है तो उसको ज्यादा समय लगेगा कि नहीं। अब भैया जो रेशियो दे रखा है ये किसका रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, हाँ, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। सेम कंडीशन इसके साथ है। तो भैया देखो z के एफिशिएंसी अपॉन y के एफिशिएंसी प्लस x के एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब देखो x y z तीनों आदमी है, सेम आदमी है, तो भैया देखो इन तीनों के एफिशिएंसी का सम करोगे यहाँ पे कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे तीनों का सम करोगे कितना आ रहा है 5। लो भाई सब आदमी तो वही है लेकिन एक दिन की एफिशिएंसी का उनका योग अलग अलग आ रहा है। तो बस यही तो हमें सॉल्व करना है, इनकी एफिशिएंसी क्या करनी है, बराबर करनी है। तो भैया देखो यहाँ पे 4 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और 5 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। बोलो हाँ सही बात, बिल्कुल आप कहोगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे अब 5 का 1 में करोगे 5 हो गया, और 3 इंटू 5 करो कितना आ गया भैया 15 आ गया। यहाँ पे z की एफिशिएंसी और y प्लस x की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 4/16। अब देखो भाई लोग तीनों का सम करो, देखो यहाँ पे करोगे x y z की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 5 और 15 कितना आ गया 20। यहाँ पे तीनों का सम करो x y z का, तो भैया कितना आ गया 20 आ गया ना, बराबर बराबर, बस हो गया बस अपना काम। अब देखो x की एफिशिएंसी, y की एफिशिएंसी और z की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो कैसे, x एक दिन में कितना काम कर रहा है तो कहोगे 5, y का भी बता रहा रुको, और z एक दिन में कितना काम कर रहा है कहोगे भैया 4। अब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हो, को भैया 20 काम कर रहे हैं, और z और x एक दिन में कितना काम कर रहा है 9, तीनों मिलके 20 काम कर रहे हैं और x और z 9 काम कर रहे हैं। तो भैया y कितना काम कर रहा होगा तो कहोगे 11। क्लियर, ये होगी तीनों की एफिशिएंसी। और तीनों एफिशिएंसी होती क्या है, एक दिन का कार्य, एक दिन का वर्क। अब देखो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करेंगे तो आप कहोगे 20, और कितने दिन तक कर रहे हैं भैया 10 दिन तक। यही क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब ये किसको करना है, यही टोटल वर्क, ये 200 काम किसको करना है, x और z को। एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं, है ना। तो बस आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 22 होल 2/9 डेज। क्लियर भैया, समझ में आ रहा ना अच्छे से। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रैक्टिस करो भैया अच्छे से तभी जॉब मिल पाएगी भैया। दूसरों से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें दूसरों से ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। तो भैया देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 आदमी किसी काम को 140 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है 70 दिनों में यही काम कितने आदमी कर लेंगे।
ये तो हो गया। अब समय क्या लग रहा है? आधा। अब समय आधा लग रहा है तो आदमी कितने हो जाएंगे? डबल, है ना? क्लियर ना? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये भैया? 50 दिन। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं एमडीएच वाले फॉर्मूले से। 25 आदमी हैं, किसी काम को 140 दिन में कर रहे हैं। अब x आदमी उसी काम को 70 दिन में कर रहा है। अब देखो 70 से ये कितना गया? 140 दो बार, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आदमी, है ना? तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप पढ़ते ही साथ इस पे क्या लगा सकते हो? आंसर लगा सकते हो। चलो बढ़ते हैं भैया तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जब भी आप लोग का पढ़ाई में मन ना लगे ना तो ये चैप्टर लगाने बैठ जाया करो, बहुत अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो जाते रहते हैं, है ना? बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखो वो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी ए और बी उसी काम को 2.5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? करो भाई। आ गया होगा सबका आंसर? नहीं आया तो देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिल उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2.5 दिन में कर रहे हैं। तो भाई देखो इसका एलसीएम लो, 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, अब दोनों मिलके 2.5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? पूरा 10 काम कर रहा है। तो कितने दिन में कर ले? कितने करेंगे एक दिन में दोनों मिलके? तो भैया उसको डिवाइड करो तो कहोगे 4 काम करेंगे। कौन? ए और बी। और ए अकेले इस काम को कितना कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? बताओ बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 4 - 1, तो एक दिन में बी 3 काम कर रहा है। उसको करना कितना काम है? 10 काम करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10/3 दिन में 20 काम को कर लेगा। क्लियर? चलो फिर चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को, मिलकर नहीं, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहे हैं और बी 15 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो भैया 30। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा? 2। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2 का। अब देखो, अब वो कह रहा है इनको टोटल काम कितने का मिला? 1250 रुपए का मिला। तो ये बताना है बी का शेयर कितना होगा, बी को इसमें कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:2। तो भैया एक दिन में ये लोग 5 रुपए कमाएंगे, है ना? अगर 5 रुपए मिलेंगे तो उस 5 में एक हिस्सा होगा 3 और बी का हिस्सा होगा 2, लेकिन उनको पूरा पैसे मिल कितने रहे भैया? 1250 रुपए। कितने टाइम से भैया इसके? तो आप कहोगे 250 टाइम्स। किसका निकालना है? बी का निकालना है। तो इसका भी 250 टाइम कर दो तो कहेंगे भैया 500 रुपया बी को मिले होंगे। क्लियर? ये तो आप जल्दी से लगा सकते थे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को, है ना, ए उसी काम को, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है सी की सहायता से ए और बी इस काम को 5 दिन में निपटा देते हैं। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। चलो बताओ फिर जल्दी से, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो कहोगे भैया 30। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। तीनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 6 और ए और बी
ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो कहोगे 5। अब देखो ए और बी 5 काम कर रहे हैं, तो सी एक दिन में कितना काम कर लेगा भैया, तो कहोगे 1। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 1। सी जो है एक दिन में 1 काम करता है, लेकिन उसको करना कितना काम है, टोटल 30 काम, तो कितने दिन में कर लेगा बताओ भाई लोग, तो कहोगे 30 दिन में कर लिया। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं, है ना। मैथ में सबसे अच्छा दोस्त आपका टाइम एंड वर्क होना चाहिए, क्योंकि भाई आपका जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, जब भी आप सोचे कि आप अकेले हो, तुरंत ये वाला चैप्टर उठाओ और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। बस वैसे ही करते जाओ जैसे क्वेश्चन ने बोला है, अपने आप मन अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, राजू पेंट अ वॉल 36 घंटे में कर रहा है, ठीक है। और अंगद उसी काम को उसी दीवार को पेंट कर रहा है कितने घंटे में, अंगद 18 घंटे में। और सुमित उसी पेंट कर रहा है उसी दीवार को कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो भैया देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 72, कि टोटल काम कितना है 72 है। अब देखो राजू ये 72 काम को 36 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, तो आप कहोगे 2 काम। अंगद एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे 4 काम। सुमित 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, बोलो 3। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, अब वो कह रहे हैं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने देर में कर लेंगे, कितने घंटे में कर लेंगे। भैया टोटल काम है 72, और 1 घंटे में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, ये 2 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, कहेंगे 9। तो भैया 1 घंटे में 9 काम कर रहा है, तो 72 काम कितने देर में हो जाएगा, तो कहोगे 8 घंटे में। लगाओ आंसर, बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो 8 घंटे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ना। 7, आरुष और माही किसी काम को 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। आरुष और माही प्लस माही को मैं एम लिख लेता हूं, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। और आरुष इसी काम को, आरुष का ए लिख लेते हैं, उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको यह बताना है कि माही अकेले इस काम को कितनी देर में कर लेगा, कितने दिनों में कर लेंगे। अब देखो भैया इसका एलसीएम लो तुरंत, तो आप कहोगे 30। अब आरुष और माही एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, और आरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो माही एक दिन में कितना काम कर लेगा बताओ, तो कहोगे माही एक दिन में 1 काम कर रही है, और उसको करना कितना है, 30 काम करना है, तो कितने दिनों में कर लेगी भाई, 30 दिन में। और यही क्या हो जाएगा भाई लोग, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, मजा आ रहा है कि नहीं, बस करते चलो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब देखो भैया वो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब वो ये कह रहे हैं इन लोगों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ये बताना है ये पूरा काम अब कितने दिनों में होगा। अब देखो भाई उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। करो भाई, कैसे करेंगे, देखो पहले तो भैया हम लोग इसका टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना आएगा, हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन 1 काम कर रहा है, ठीक है। अब 60 आदमी है, अब 60 आदमी हैं 40 दिन तक कर रहे हैं, तो एक आदमी 1 काम कर रहा है, तो 60 आदमी
कितना काम कर लेंगे एक दिन में 60, और 40 दिन में कितना कर लेंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा भैया अपना 60 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा भैया, टोटल वर्क आ गया अपना 2400। अब वो ये कह रहे हैं, अब यही काम कौन कर रहे हैं, अब यही काम यही आदमी कर रहे हैं 60 आदमी, लेकिन उन्होंने कंडीशन ये लगा दी है हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो भैया ये बताओ शुरू के 10 दिन ये 60 आदमी ही काम कर रहे होंगे, तो कहोगे भैया बिल्कुल सही। तो कितना काम कर रहे हैं ये लोग 10 दिन में, तो आप कहोगे 600 काम कर लेंगे। अब 600 काम हो चुके 10 दिन, अब अगले 10 दिन कितने आदमी काम करेंगे, तो आप कहोगे भैया 55 आदमी काम करेंगे और 10 दिन तक करेंगे, तो कितना काम कर लेंगे भैया, 550। अब अगले 10 दिन कितने आदमी काम करेंगे, तो कहोगे 50 आदमी, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई साहब, 500। अब देखो अब कितने आदमी करेंगे, 45, कितने दिन, 10 दिन, ये भी 10 दिन कर लो भैया, तो कितना हो जाएगा 450। अब देखो इनका सम करो, कितना काम हो चुका है ये 40 दिनों में, तो कहोगे भैया ये 40 दिनों में कितना काम हो चुका है, देखो 600 और 500 कितना हो गया, 1100, और 1100 और देखो 550 और ये क्या करोगे 450 का सम करोगे कितना आएगा, 1000। 1100 1000 कितना हो गया भैया, 2100। तो हम कह सकते हैं कि 40 दिनों में कितना काम निपट गया है, 2100। अब सिर्फ करना कितना काम है, 300 काम कराना है। अब देखो अगले दिन मतलब ये 10 दिन, अगले 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया टोटल 400 काम होगा। 40 आदमी कर रहे हैं 10 दिन तक, तो 400 काम होगा, लेकिन हम लोगों को 400 काम नहीं कराना है, कितना काम कराना है, 300 काम कराना है। तो भैया एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, मतलब एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कहोगे इतने दिनों में एक काम को, लेकिन हमें कराना कितना काम है भैया, 300 काम कराना है, तो 300 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये कितना हो गया 30, और 30 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, 7.5 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 300। अब देखो 2100 पहले हो चुका है, अब 300 ये है, 2100 300 कितना होगा, 2400 काम। अब कितने समय में हो रहा है भैया, देखो 40 प्लस 7.5 दिन, तो कहेंगे आंसर कितना आएगा, 47.5 दिन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, समझ में आ रही है ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई करो, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। अब ए 36 दिन में कर रहा है और बी 45 दिन में कर रहे हैं। अब देखो इनका एलसीएम लो, 36 और 45 का एलसीएम, ये तो भैया आपको रटा होना चाहिए, कितना होता है 180। अब देखो ए को 36 दिन में कितना काम करना है, 180 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो कहोगे 5। अब बी को 45 दिन में निपटाना है, कितना काम, 180 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहोगे 4। अब देखो वो कह रहा है दोनों ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक साथ में काम किया। अब एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे भैया 9 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे ये लोग, तो आप कहोगे 18, है ना, 18 काम कर लिया। अब वो कह रहे हैं ए 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, अब बचा रिमेनिंग काम बी को निपटाना है, कितने दिन में करेगा बताओ भाई। 180 काम है, 18 काम कर गए, कौन, ए और बी ने साथ में काम किया, 2 दिन में 18 काम हो गया, तो कितना काम बचा, तो 180 में से 18 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 162 काम बचा है। अब ये रिमेनिंग काम बचा है, अब रिमेनिंग काम किसको करना है भाई लोग, तो किसको करना है, बी को करना है, तो कितने दिन लगेंगे बाबूजी,
एक दिन में भी कितना काम करता है 4। अब देखो 160 तो 40 बार चला जाएगा, बचा 2 तो वो आधा बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40.5। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है बाबू, समझ गए? ऐसे ही आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, तब जाके आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, क्योंकि वहाँ जाके आपको मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है, आपको ओरली करना पड़ेगा विदाउट पेन कॉपी, जैसे कि अभी किया है ना। वो कैसे होगा, वो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो बेधड़क, तो सब अच्छा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में करते हैं और क्यू और आर इसी काम को 21 दिनों में करते हैं। चलो, और पी की एफिशिएंसी जो है क्यू आर की एफिशिएंसी का डबल है, तो क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन है। देखो पी और क्यू कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में, और क्यू और आर इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 21 दिनों में। अब देखो, और वही कह रहा है कि एफिशिएंसी जो है पी की और आर से कितना है भैया, डबल है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई कितनी, पी और आर की 2:1 की। अब देखो 14 और 21 का एलसीएम लो तो कितना आएगा 42। बस आप एलसीएम लेने सीख जाओ ना जल्दी से, तो इनके इसको क्वेश्चन तो भाई ऐसे भाग जाते हैं, तुरंत हो जाएंगे आपके फिर क्वेश्चन। बस क्वेश्चन पढ़ने की देर है, आपने क्वेश्चन को पढ़ो, बस पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, फिर 5-10 सेकंड और फिर आपको उसको सॉल्व करना है, तो तुरंत आपका हो जाएगा। अब देखो 42 काम करना है पी और क्यू को 14 दिनों में, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो आपको हो गए 3। पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई 3, ठीक है। अब देखो क्यू और आर को 21 दिन में काम निपटाने कितना, 42 काम, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे भैया, एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आपको होगी 2। अब देखो, अब वो कह रहे हैं यहां पे कि पी की एफिशिएंसी दे रखी है 2 और आर की एफिशिएंसी है यहां पे 1, तो यहां पे दोनों का अंतर निकालो, तो यहां पे दोनों का अंतर आएगा 1, तो भैया 1 गुना ही है, तो मैं कह सकता हूं पी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो भैया क्यू कितना करेगा 1। अब क्यू 1 कर रहा है तो आर को भी कितना करना पड़ेगा 1, तभी तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, है ना। अब देखो, अब क्या पूछा गया है, अब वो कह रहा है क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब क्यू की एफिशिएंसी अपन ने कितनी निकाली भैया लोग, अभी 1। क्यू जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, लेकिन करना कितना काम है, 42 काम करना है, तो कितने दिन में कर लेगा भैया, 42 दिनों में। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ मैन किसी टास्क को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि उसी काम को अब 40 दिनों में निपटाना है, क्यों 5 आदमी क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक ग्रुप ऑफ मैन है, वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है इस काम को अब 40 दिनों में हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि 5 आदमी ने इसमें नहीं आए, है ना, काम पे नहीं आए। तो आपको ये बताना है शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे होंगे। देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में कितने आदमी लगे थे, x आदमी लगे थे। अब x आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये आदमी नहीं आए, तो कितने आदमी काम कर रहे होंगे, 5 - x, तो अब काम कितने दिनों में हुआ पूरा, 40 दिनों में। क्लियर, न कहो भैया x की वैल्यू जो होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, ये 20 से 40 काट दो 2 बार, तो कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करो 2x - 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई भैया,
10। तो शुरुआत में कितना काम कर रहे होंगे, कितने लोग काम कर रहे होंगे, 10 लोग कर रहे होंगे, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं भैया कि 8 मैन प्लस 12 विमेन किसी काम को 4 डेज में पूरा कर रहे हैं, 4 डेज में पूरा कर रहे हैं। वाई 6 मैन प्लस 14 विमेन इसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये बताना है आपको कि 20 विमेन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। लगाओ भाई MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 8M प्लस 12W इंटू 4, ये काम होगा। अब यही काम कौन कर रहा है भाई, 6 मैन प्लस 14 विमेन 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना, 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो भैया इसको सॉल्व करो, लेकिन इक्वेशन और लिख लो इसी में कि अब वो कह रहा है 20 विमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगी, D दिन में। अब देखो इसको बराबर लिख लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। किसका रेशियो, M और W का, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखो 4 का से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 32M प्लस 48W बराबर ये कितना हो जाएगा, 30M प्लस 70W। अब देखो 32M में से 30M घटाओ तो कितना बचेगा, 2M। अब 70W में से 48W घटाओ तो कितना आ जाएगा भाई, 22W। तो M और W का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, 11:1 का। यही क्या होती है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना। अब देखो इसको बराबर रख देता, अब इनको बराबर रख देते हैं, यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो 6M है और M की वैल्यू कितनी निकाली है भैया अपन ने, 11। तो 6 × 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 66 प्लस W की वैल्यू आई है 1 × 14 तो कितना हो जाएगा, 14 × 5। अब वो कह रहे हैं यही काम 20 फीमेल कर रही हैं। अब देखो W की वैल्यू कितनी है, 1, तो 20 × 1। अब D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा भैया, 80। अब देखो 20 से 80 को काटो कितनी बार, 4 टाइम्स, 4 × 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग, तो आप कहोगे 20 डेज, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 24 मैन है। ओके, वो कह रहे हैं 24 मैन है, किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। लो बगरिया का। अब वो कह रहा है इसी काम को 10 दिन में निपटाना है, तो कितने लोग करेंगे। लो भाई यही पूछने वाला था। अब 15, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 से ये 24, 12 बार। तो भैया कितनी एक्स की वैल्यू आ गई, 36 लोग इस काम को करेंगे, तब ये काम 10 दिन में हो पाएगा। क्लियर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जल्दी से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ना, देखो लिखो। अब वो कह रहा है अंकिता एक मेन्यू स्क्रिप्ट कितने दिनों में लिख रही हैं, 20 दिन में। ठीक है भाई, कौन, अंकिता। अंकिता को ए मान लेते हैं, 20 दिन में स्क्रिप्ट लिख रही है। अब वो कह रहा है अपनी दोस्त के साथ वही स्क्रिप्ट को अब वे लोग 12 दिन में लिख लेते हैं। दोस्त को मान लेते हैं बी, ए और बी। तो दोनों मिलकर इस स्क्रिप्ट को कितने दिन में लिख रहे हैं, 12 दिन में। तो आपको ये बताना है, अच्छा उनकी दोस्त का नाम है सौम्या, तो भैया ऐसे लिख लो सौम्या। अंकिता सौम्या के साथ लिख रही है तो 12 दिन में निपटा दे रही है। तो आपको ये बताना है सौम्या अकेले इस स्क्रिप्ट को कितने दिनों में लिख लेंगी। करो भाई, कैसे करेंगे, है ना। एलसीएम लो, कितना आएगा 60, आप कहोगे हाँ। अब देखो 20 दिनों में काम हो रहा है कितना, 60। तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 3। अंकिता एक दिन में कितना काम कर रही होगी, 3।
अब सौम्या और अंकिता एक दिन में कितना काम कर रही हैं, तो कहोगे 5। अंकिता अकेला ही 3 काम कर रही हो, दोनों मिलके 5 काम कर रही हैं, तो सौम्या एक दिन में कितना काम कर रही होगी, 2। और करना कितना है भाई साहब उसको काम, 60। तो कितने दिनों में कर लेंगी, 30 दिनों में। और यही क्या हो जाएगा भाई साहब, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई यही क्वेश्चन है जो सीपीओ में पूछे गए इस बार, 15 के 15 क्वेश्चन। अब देखो भैया वो कहना है रीना, वीना और विमला किसी कार्य को 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में करती है। तो भाई बताओ, रीना का आर लिख लेते हैं, वीना का वी लिख लेते हैं और विमला का वी आई लिख लेते हैं। तो भैया 4 घंटे में रीना कर रही हैं, 8 घंटे में विमला कर रही हैं, नहीं वीना कर रही है, और 12 घंटे में विमला कर रही हैं। तो आपको ये बताना है कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बस भैया एलसीएम कितना है इसका, तो आप तुरंत बताओगे 24। तो भैया 4 घंटे में पूरा 24 काम हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा होगा, तो आप कहोगे 6। अब 8 घंटे में, है ना, वीना 8 घंटे में 24 काम कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रही होगी, आप कहोगे 3। अब देखो विमला पूरे 24 काम को 12 घंटे ले रही है करने में, तो कितना घंटे ले, 1 घंटे में कितना काम कर रही होंगी, 2। अब तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रही है, 6 और 3 9 और 2 11, और करना कितना काम है, 24। तो 24/11, तो कितना होगा, 2 सही 2/11, 2/11 डेज में ये पूरा काम कर लेंगी। डेज नहीं सॉरी, कितने घंटे में, है ना, आवर्स में, इतने देर में ये काम कर लेंगी। तो चलो भाई आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय।